जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया की उस नेचर को आप नहीं बदल सकते जो इनकी नेचर रहती है। किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर इन्होंने एक ही फार्मूला पकड़ा होता है और वो ये पकड़ा होता है कि ये अनबीटन जो है ये आगे जा रहे होते हैं और वही हालात जो है कंटिन्यू है। इंडिया अपने ग्रुप के अंदर चारों के चारों मैचेस जीत कर अनबीटन वे में जो है वो क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 के लिए। नीदरलैंड को भी इंडिया ने जो शिकस्त दे दी है, लेकिन दाऊद साहब एक चीज माननी पड़ेगी कि नीदरलैंड ने पाकिस्तान से कई गुना बेहतर बैटिंग की है एज कंपेयर इंडिया के आगे। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और इंडिया ने खतरे की घंटी भी सब टीमों के लिए बजा दिया इस वर्ल्ड कप में। और जिस तरह से वो आगाज करते हैं पॉइंट्स टेबल में, बाबाजी 4 मैच खेले, चारों जीते, पाकिस्तान को भी हरा दिया, यूएसए को भी हरा दिया। आज नीदरलैंड से एक उम्मीद थी कि शायद नीदरलैंड शुरू में कुछ अपसेट करता है इंडिया को, 110 पर इंडिया को फंसाया, लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस तरह से 110 पे 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद शिवम दुबे आए और शिवम दुबे ने आकर 6 छक्के मार डाले। हार्दिक पांड्या ने एट द स्पॉट, हम देखते हैं जब इंडिया को उनकी जरूरत होती है वो आते हैं और क्लिंच मूवमेंट में रन बनाकर देते हैं। और अली साहब, इंडिया ने एक जैंट टोटल बनाया, ऐसा लगा नहीं कि नीदरलैंड इस टारगेट को चेस करने के लिए, हाँ बीच में एक आध पार्टनरशिप बनी नहीं, शुरू से लेकिन वो भी आपको एक बोरिंग तरीके का चेस नीदरलैंड ने रखा, बीच में हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट जरूर दी पूरे वर्ल्ड। लेकिन आपकी एक बात ठीक है, आगे सारी बोर होने हैं, स्पेशली कल और परसों वाले मैचेस जो, क्योंकि अब वो टीमें आपके पास आ चुकी हैं, 8 टीमें आ गई हैं। लेकिन अली साहब, इंडिया जिस तरह से क्रिकेट खेला है, शिवम दुबे की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। हम हमेशा बात करते हैं इंडिया का टॉप ऑर्डर, लेकिन टॉप ऑर्डर अगर कभी कभार फेल होता है तो भाई दुबे के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो आते हैं, डिलीवर करते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने कमाल बल्लेबाजी करके दिखाई थी, छक्के और चौकों की बारिश कर दी थी। और आज भी दुबे ने कमाल बैटिंग की। चलो बॉलिंग में तो मिल मिला के सबने ही बॉलिंग कर दी, वरुण थे, बुमराह थे, बाकी भी जितने थे सब ने, अगर आप देखो ठीक ठाक ही बॉलिंग कर। जो इंडिया को हरा पाएगी, लगातार जो है वो T20 क्रिकेट में इंडिया की टीम डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि T20 में इंडिया को हराना इम्पॉसिबल है। कोई टीम थोड़ा सा स्टार्ट में इंडिया को मुश्किल में तो डालती है, लेकिन इंडिया की टीम के पास एक जो काबिलियत है ना इन खिलाड़ियों में सबसे बड़ी, वो ये है कि ये कम बैक करना जानते हैं। हमने देखा कि पहले मैच में भी इंडिया की टीम थोड़ी सी स्टार्ट में यूएसए के बॉलर्स के सामने फंसी, उसके बाद कम बैक किया। और आज भी हमने देखा कि इंडिया की टीम स्टार्ट में थोड़ी सी फंसी, लेकिन उसके बाद कम बैक किया। उस दिन सूर्या कुमार यादव ने जो है कमाल बैटिंग की और आज शिवम दुबे, ओए होए होए, मैं कहता हूं कि यार ये बंदा जिस दिन फॉर्म में हो ना, उस दिन बॉलर्स का कत्लेआम हो जाता है, क्योंकि इसकी पावर हिटिंग की इतनी बात नहीं होती है, इसकी इतनी बैटिंग बहुत कम आती है, क्योंकि पहले वाले ही काम बहुत सारा करके चले जाते हैं, या इसकी बैटिंग आती है आखिरी एक आध ओवर में या आती ही नहीं है। लेकिन जब इसकी बैटिंग आ जाए और ये बंदा चल जाए ना, उस दिन समझो कि मैच साइड पे है, क्योंकि ये पावर हिटिंग बहुत कमाल की करते हैं। और आज आप देखें शिवम दुबे ने बहुत कमाल की जो है बैटिंग की है, आप ये कह सकते हैं कि तोड़ने वाली बैटिंग। अब देखें 31 बॉलें 66 रन, 25 बॉलों पे 50 बनाया था। और जो है वो शिवम दुबे की अगर बात करें, 6 छक्के लगा दिए और 4 चौके, 212 के स्ट्राइक रेट से। इंडिया की टीम में सबसे खास बात मुझे ये नजर आती है ना कि जितने भी बैटर्स हैं सारे के सारे मैच विनर्स हैं। अगर आपके ओपनर आप देखें, पहले मैच में अभिषेक शर्मा 0, दूसरे में 0, तीसरे में भी 0, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन फिर जो है क्या हुआ, एक मैच में ईशान किशन ने कर दिया, एक मैच में जो है वो सूर्या कुमार यादव ने रन्स कर दिया, और आज वो सारे जब फ्लॉप हुए तो आज जो है वो शिवम दुबे ने कर दिया। और शिवम दुबे अगले मैच में नहीं करेंगे, कोई और कर देगा। यानी कि इनका वो चीज नहीं है कि जैसे पाकिस्तान के ओपनर्स आउट हो जाए तो लाइन लग जाती है, ओपनर खेल रहे हो तो 90 रन है तो 120 से पहले सारे आउट हो जाते हैं। वो चीज इंडिया की टीम में नहीं है, क्योंकि इसमें सारे काबिल और जो है मैच विनर्स मौजूद हैं। आज आप देखेंगे जो है वो शिवम दुबे ने तो बहुत कमाल की हिटिंग की है, लेकिन साथ में हार्दिक पांड्या को देखें, 21 बॉलों पे 3 छक्के हार्दिक पांड्या ने लगा दिए। उससे पहले अगर अभिषेक की बात करें, अब अभिषेक की बात, इतना अच्छा खेले हैं, उस दिन भी खेल लेते उस यार वो चला गया ना, अब खत्म हो गई वो बात, वो चला गया, अगर फिर से आया फिर चला जाएगा। खैर है ना, कोई हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो 8 की 8 टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है सुपर 8 में, वो सारी टीम्स जो हैं ये है उनकी क्वालिफिकेशन। ग्रुप 1 में देखें, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में है श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अब हम ये देखते हैं कि जो ये 8 टीम्स हैं उनके मैचेस इस तरह होंगे। 21 फरवरी को जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, फिर 22 फरवरी को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है,
24 फरवरी को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान है, फिर 26 को वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, 27 को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, 1 मार्च को जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ आ जाएं तो ये आपको नजर आएंगे 22 को जो है कुछ डबल हेडर्स होंगे, इसीलिए वो डेट्स जो है वो थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं। 22 को इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज 23 को, 25 को न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, 26 को इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, 28 को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। हो सकता है कि ये मैच जो है वो डिसाइडर हो जाए कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। उसके बाद जो है लास्ट वाला मैच 1 मार्च को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का है। ये जब मैचेस होंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी 4 टीम्स दे हैव क्वालिफाइड। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी चारों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सुपर 8 में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए। कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, जबकि अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका मिला। लेकिन एक बार फिर भारत की शुरुआत खराब रही। भारत के ओपनर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए। उनको आर्यन दत्त ने आउट किया। इस वर्ल्ड कप में यह अभिषेक शर्मा का तीसरा मैच था। तीनों ही मैच में वो 0 पर आउट हुए। इसके बाद तिलक वर्मा के साथ मिलकर ईशान किशन ने दूसरे विकेट के लिए 39 रन्स की पार्टनरशिप की, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर आर्यन दत्त ने उन्हें बोल्ड कर दिया। ईशान किशन ने 7 गेंद में 18 रन की तेज पारी खेली। भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के कारण पावर प्ले में 51 रन ही बन सके। पावर प्ले के बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने 9 ओवर की आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। उन्होंने 27 गेंद में 31 रन बनाए। आर्यन दत्त ने शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने 4 ओवर में महज 19 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। इस मैच के हीरो शिवम दुबे ने 13वें ओवर में गियर बदले। भारत ने इस ओवर में 19 रन स्कोर किए और इसी ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार हुआ। लेकिन दूसरी छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 28 गेंद में 34 रन बनाए। शिवम दुबे एक छोर पर मजबूती से डटे रहे और उन्होंने तेजी से रन बनाए। 5 छक्कों की मदद से शिवम दुबे ने महज 25 गेंद में ही अपनी 50 पूरी कर ली। हार्दिक पांड्या ने भी शिवम दुबे का अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 35 गेंद में 76 रन की पार्टनरशिप हुई। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे आउट हुए। उन्होंने 31 गेंद में 66 रन बनाए और उनकी पारी में 6 छक्के शामिल रहे। हार्दिक पांड्या ने 21 गेंद में 30 रन की पारी खेली। भारत ने 20वें ओवर में 2 विकेट गंवाए। भारत के 193 रन के जवाब में नीदरलैंड्स की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती ओवर्स में ही अर्शदीप सिंह तथा जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की। 4 ओवर के बाद नीदरलैंड्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 22 रन ही था। नीदरलैंड्स की शुरुआत इतनी धीमी रही कि टीम के 50 रन 7.3 ओवर में पूरे हुए। नीदरलैंड्स 20 ओवर में 176 ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 17 रन से अपने नाम कर लिया। रविवार को अब सुपर 8 में भारत की टक्कर दक्षिण अफ्रीका के साथ